जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धर्म पढ़ाएंगे आपको। मैं आहना आज आपको पढ़ाऊंगी बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखा हुआ भारत का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस सीरीज में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सदस्य की अयोग्यता के बारे में यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। स्थानों का खाली होना, कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा। और प्रावधान, संसद द्वारा कानून द्वारा छुट्टी के लिए एक व्यक्ति द्वारा बनाया जाएगा जिसे दोनों सदनों का सदस्य चुना जाता है। एक सदन या दूसरे में उसकी सीट यदि कोई व्यक्ति संसद और 13 के विधानमंडल के सदन का सदस्य चुना जाता है। एक राज्य फिर पर ऐसी अवधि के समाप्ति जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट की जा सकती है। संसद में उस व्यक्ति की सीट खाली हो जाएगा जब तक कि उसने पहले राज्य के विधानमंडल में अपनी सीट से इस्तीफा नहीं दे दिया है। यदि संसद के किसी भी सदन का सदस्य 5 में उल्लिखित किसी भी अयोग्यता के अधीन हो जाता है, एक खंड या 2 या 6 भी अपने हस्ताक्षर के तहत अध्यक्ष या अध्यक्ष को संबोधित करते हुए जैसा भी मामला हो अपनी सीट से इस्तीफा दे देता है। हो सकता है और उसका त्याग पत्र जैसा भी मामला हो सभापति या अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया जाता है, उसके बाद उसकी सीट खाली हो जाएगी। बरसते उपखंड बी में निर्दिष्ट किसी इस्तीफे के मामले में यदि प्राप्त जानकारी से या अन्यथा और ऐसी जांच करने के बाद जो वो ठीक समझे, अध्यक्ष या अध्यक्ष जैसा भी मामला हो, वर्ग और संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 एस द्वारा छोड़े गए थे। 18 प्रवर्तन की तिथि अभी बाकी है। अधिसूचित संविधान अधिनियम द्वारा छोड़े गए शब्द और अक्षर पहली अनुसूची के भाग ए या भाग बी में निर्दिष्ट 1956 एस 29 और स 1/11/1956 से प्रभावी। उप आईबीड ऐसे राज्य के लिए कानून मंत्रालय की अधिसूचना संख्या F 46/50 से के साथ प्रकाशित एक साथ सदस्यता निषेध नियम 1950 देखे। दिनांक 26 जनवरी 1950 भारत का राजपत्र असाधारण P 678 उप संविधान 92वां संशोधन अधिनियम 1985 एस द्वारा 2 अनुच्छेद 102 के खंड 1 के लिए 1/3/1985 से प्रभावी। उप संविधान 30वां संशोधन अधिनियम 1974 एस द्वारा 2/19/5/1974 से प्रभावी। ई पूर्वोत्तर द्वारा 51 संतुष्ट है कि ऐसा इस्तीफा स्वैच्छिक या वास्तविक नहीं है। वो ऐसा इस्तीफा स्वीकार नहीं करेगा यदि 60 दिनों की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य बिना अनुमति के है। सदन किसी भी की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहने पर ही सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। बशर्ते कि 60 दिनों की उक्त अवधि की गणना करने के दौरान किसी भी अवधि का कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा जिस पर सदन का सत्रावसान होता है या लगातार 4 दिनों से अधिक के लिए स्थगित किया जाता है। 102 सदस्यता के लिए निर्हत्याय एक व्यक्ति चुने जाने के लिए निर् होगा और संसद किसी भी सदन का सदस्य होने के नाते यदि वो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है,
संसद द्वारा अपने धारक को अयोग्य न घोषित करने वाले पद से भिन्न यदि वो विकृत दिमाग का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है यदि वो अनुमोचित दिवालिया है, अगर वो भारत का नागरिक नहीं है या स्वेच्छ से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर ली है या किसी विदेशी राज्य के प्रतिनिष्ठा या पालन की किसी भी स्वीकृति के तहत यदि वो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य घोषित किया जाता है। इस खंड के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा। भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन केवल इस कारण से कि वो ये तो मंत्री है संघ या ऐसे राज्य के लिए। 3. कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य हो जाएगा यदि ऐसा है 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य। 4. 103 सदस्यों की निर्हत्ता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय यदि इस संबंध में कोई प्रश्न उठता है, क्या संसद के किसी भी सदन का सदस्य किसी भी अयोग्यता के अधीन हो गया है। अनुच्छेद 102 के खंड 1 में वर्णित है, प्रश्न राष्ट्रपति के निर्णय के लिए भेजा जाएगा और उनका निर्णय अंतिम होगा। ऐसे किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पहले राष्ट्रपति की राय प्राप्त करेंगे। चुनाव आयोग और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। 104 अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले बैठने और मतदान करने के लिए दंड या जब नहीं योग्य या अयोग्य होने पर यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में पहले बैठता है या मतदान करता है, उसने अनुच्छेद 99 की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है या जब वो जानता है कि वो योग्य नहीं है या वो है सदस्यता के लिए अयोग्य या कि उसे किसी भी कानून के प्रावधानों द्वारा ऐसा करने की प्रतिबंधित किया गया है, संसद द्वारा किए गए वो प्रत्येक दिन के संबंध में उत्तरदायी होगा। जिस दिन वो बैठता है या 5 के दंड के लिए वोट दाता है, संघ के कर्ज के रूप में वसूले जाएंगे 100 रुपए। आप हमारे चैनल अंबेडकर नेशन पर देख रहे थे और सुन भी रहे थे भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस सीरीज में हमने आपको बताया सदस्य की अयोग्यता के बारे में, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ भारत का संविधान हर भारत के हर नागरिक तक पहुंचा सके। इसी के साथ मैं आहना विदा लेती हूँ। अगले एपिसोड पे मुलाकात होगी अगले एक्ट के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में
बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।